महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनन्य भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्या साधन और सावधानियां रखनी पड़ती हैं? अनन्य भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति से हो सकती है। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, लीला कथाओं का गायन करना, भगवान के स्मरण में डूबना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का दास भाव रखना, भगवान ही मेरे सखा हैं, और भगवान का अर्चन बंदन करना और भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही बंदन, तो अन्य सब छूट जाता है। अन्य जब सब छूट जाए और एकतार भगवान का चिंतन हो तो उसका भार भगवान ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्मयुक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना। 4 घंटे 5 घंटे नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है, हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़ कर हो। पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करे तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतरति यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो निरंतर भजन करता है। जी।